हम सभी जानते हैं कि जनजाति क्षेत्र में बहुत वर्षों तक कई सारा जो क्षेत्र है उसमें नक्सली आंदोलन, माओवादी आंदोलन के कारण एक बहुत हिंसा का वातावरण देश के बहुत सारे हिस्सों में रहा और लगातार वहाँ के सबसे उसके बड़े पीड़ित वहाँ के जनजाति लोग थे, जिनको आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त होना चाहिए था उसमें लगातार बाधा आ रही थी। परंतु उन लोगों के आग्रह, उनके आंदोलनों और सरकार के सामने जो उन्हें आग्रह रखा और एक पहल की है, उसके कारण सरकार ने भी जो कार्रवाई वहाँ पर की है, लगातार चल रही है, उसके कारण धीरे धीरे वो हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है और कई सारे हिस्सों में सामान्य वातावरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इतने लंबे समय तक ये समस्या रहने के कारण जो लोगों के जीवन में एक गैप, एक अंतर आया है, उसको पाटने में भी काफ़ी सारा समय लगेगा। और सभी विविध संगठन ने अपनी बात रखी कि वो किस तरीके से इस परिस्थिति को संभालने में और आगे प्रगति की ओर जाने में कार्य कर रहे हैं। विशेषकर वनवासी कल्याण आश्रम जो संगठन है, उन्होंने जनजाति क्षेत्र में छात्रावास, विशेषकर वनवासियों के जो जनजाति लोगों के जो अधिकार है उसके संदर्भ में भी उन्होंने लगातार पहल की है और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे समस्याओं के समाधान की दिशा में भी लोग जा रहे हैं। फिर भी ऐसे जनजाति क्षेत्र में अब जहाँ पर हिंसक नक्सलवाद कम हो रहा है, वहीं नए नए पैतरे का उपयोग करते हुए अभी भी लोगों को अलग अलग नाम पर भ्रमित करने का, तोड़ने के और भी प्रयास चल रहे हैं। तो उस किसी भी परिस्थिति में एक साफ साफ बात, सही बात, जो लोकहित की बात है, देश हित की बात है, जनजातियों की हित की बात है, वो वहाँ तक स्पष्ट रूप से पहुँचे और इसके लिए जो भी कार्य करना है, संपर्क करना है, वो करने का सभी विविध संगठन प्रयास कर रहे हैं।